ये जो मेहनत शब्द है ना, ये सिर्फ 4 अक्षरों का ही नाम नहीं है। इस 4 अक्षरों को पार करने के लिए कई साल लग जाते हैं, कई सालों की मेहनत होती है, तब जाकर कोई आईएएस बनता है, तब जाकर कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। अपनी पैशन को, अपनी इच्छानुसार अपने पैशन वाले करियर को कोई चुनता है, तो इस वाली मेहनत नामक दरिया को पार करना पड़ता है। ये मेहनत जो है ना, ये बहुत बड़ा दरिया है जिसे हमने पार करना है अपनी मेहनत के अनुसार। मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब जाकर आप मेहनत को प्राप्त करते हो, मेहनत का फल चख सकते हो। मेहनत का जो फल है ना, उसका स्वाद आपको नहीं पता, लेकिन मेहनत करने वाला जो होता है ना, पूछो कि मेहनत का फल होता क्या है ना। आपको पता है कि मेहनत जो है करने वाले को दिन रात जागना भी पड़ता है, नींद को गंवाना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि जो मेहनत करने वाले हैं, जो 90% 90+ लाते हैं, वो यूं ही ले आते हैं? अरे उनको अपने इच्छाओं को दबाना पड़ता है, दोस्तों के साथ घूमने की तफरी को छोड़ना पड़ता है। तफरी क्या है? तफरी सिर्फ आवारापन है, तफरी सिर्फ समय को गंवाना है। कीमती समय को गंवाने के लिए आप तफरी करते हैं। अगर आप तफरी करना बंद कर दो, आप खुद ब खुद एक बार अपने लिए सोचकर देखो। दूसरों की हंसी में हंसी मिलाना एक अलग बात है, अपने दिल की खुशी से आप मुस्कुरा कर देखो एक बार। जब आप अच्छे से मुस्कुराते हो ना, तब आप बहुत अच्छे लगते हो। पता है, आपका चेहरा दमक जाता है, दमकता है आपकी अंदरूनी शक्ति के कारण, आपकी अंदरूनी खुशी के कारण। और वो चमक होती है आपकी मेहनत की, जब वो रंग लाती है। जब इसीलिए कहते हैं ना, मेहनत रंग लाएगी। अब मेहनत रंग लाती है तो आपका चेहरा दमकता है। आप ग्रो करते हो तो दूसरे लोग भी ग्रो करते हैं आपको देखकर। आप ग्रो करते हो तो दूसरों की नजरों में आप हीरो बनते हो। आप हीरो बनते हो, दूसरे लोग आपके फैन हो जाते हैं। आप ग्रो करते हो तो आपकी अपनी लाइफ ग्रो होती है, आपकी अपनी लाइफ ग्रो हो रही होती है। और आपको देखकर आपके माता पिता, जो आपके वेल विशर हैं, वो ग्रो हो रहे होते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो आपकी नींद के साथ जाग सकते हैं। आपकी नींद में दखल ना पड़े, वो खुद जागते रहते हैं कि बच्चा अभी अभी सोया है, उसकी नींद में कोई दखल ना पड़े, इसलिए खुद जागते हैं कि कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आवाज ना आए। लेकिन जब आप जाग रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तब भी वो आपके साथ बैठे रहते हैं कि कहीं बच्चा ऊँघने ना लग जाए, नींद में कहीं सो ना जाए। कहीं मैं, अगर उसको दूध चाहिए, चाय चाहिए, उसको कॉफी चाहिए, तो वो उसी समय खड़े हो जाते हैं आपके लिए कॉफी चाय बनाने के लिए। अरे उनकी मेहनत को तो सलाम करो, वो आपके हर कदम में साथ है। मेहनत है, करनी पड़ रही है, जो आप में ये पढ़ाई कर रहे हो, वो आपकी अपनी मेहनत, अपने लिए पढ़ रहे हो, है ना। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी के लिए नहीं पढ़ रहे। इसलिए एहसान तो किस बात का है ही नहीं। अगर आप माता पिता पर एहसान दिखाओ, मैं रात भर जागता रहा, पढ़ता रहा, मैं सुबह उठ नहीं पाया, तो क्या आपकी अपनी गलती है ना। आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे। लेकिन आपके माता पिता का एहसान आप पर है कि वो आपके लिए जाग रहे हैं, है ना। तो इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, जो आपका पैशन है उसमें आप ग्रो करो। लेकिन मेहनत आपकी अपनी है, मेहनत आपके अपने हाथ में है। अगर आप नहीं बन पा रहे तो आपकी अपनी ही गलती है। तो इसमें क्या है कि आप निरंतर 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 अभ्यासरत रहें।
निरंतर अभ्यास करने से आपको जो कॉन्सेप्ट, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, या जो भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसको मनन करने के लिए भी आपको समय चाहिए। आप रात को पढ़ें, सुबह उठ के उसी चैप्टर को सुबह उठकर फिर से पढ़ें, और फिर सिर्फ पढ़ना ही नहीं, रिवाइज करना, सिर्फ ओरल रिवाइज करना नहीं, उसे रिटन में रिवाइज करें। रिटन में लिख कर जब तक आप नहीं देख लेते तो समझो तब तक आप अपने आप को उस चैप्टर को की तैयारी में पूर्ण नहीं कह सकते। उस चैप्टर की तैयारी पूर्ण तभी होगी जब आप बिना देखे उसके आंसर्स लिख ले। कोई मैथ्स में कोई सूत्र, कोई टॉपिक आपको नहीं क्लियर हो रहा, तो जब तक उसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा, जब तक वो स्पष्ट ना हो जाए, जब तक वो आप बिना किसी की हेल्प के वो सॉल्व ना कर ले, तब तक आप चैन से ना बैठें। आपने कभी ऋषि मुनियों को देखा तपस्या करते हुए? वो तप करने के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। तो विद्यार्थी भी ऋषि मुनियों से कम नहीं है। विद्यार्थी को भी तप करना पड़ता है, एकांतवास में रहना पड़ता है, एकांत में रहना पड़ता है, दोस्तों की चिलचिलाहट से दूर रहना पड़ता है, टीवी की आवाज से अपने आप को दूर रहना पड़ता है, अड़ोस पड़ोस के शोर से दूर रहना पड़ता है, ताकि वो ठीक से पढ़ सके। चैलेंजेस स्वीकार करने पड़ते हैं। आप क्या समझते हैं, ये कोई खिचड़ी बनाना नहीं है कि भी चावल डाले, दाल डाली और एक विसिल लगाई और खिचड़ी पक गई। मेहनत है, ये मेहनत, कई सालों की मेहनत, हर एक पल की मेहनत होती है। आप 1 घंटा भी अगर पढ़े हैं ना, हर 1 घंटे के अंदर कितने मिनट आपने मनन किया। 1 घंटा अगर आप बैठे हैं तो 1 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप पूरा 1 घंटा पढ़ते ही रहे हो, नहीं। उस 1 घंटे में बीच के 15 मिनट ऐसे होते हैं जब आप अपने आप में होते हैं और उसे मनन कर रहे होते हैं, जो भी पढ़ रहे होते हैं। वो 15 मिनट की पढ़ाई होती है। 1 घंटे में आपको सिर्फ 15 मिनट आपके अपने मिलते हैं। जब आप, जैसे हम तप में लीन होते हैं, उसी समय थोड़ी हम पढ़ने लग जाते हैं, उसी समय थोड़ी हमें कोई ईश्वर के दर्शन होने लग जाते हैं, उसी समय थोड़ी हमारी एकाग्रता जो है वो लग जाती, लौ लग जाती। उसे लगने में कई जो दिमाग में दृश्य घूम रहे होते हैं दुनिया के, उन सब से हटना पड़ता है। तब जाके अगर हम 1 घंटे की तप में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो मुश्किल से 10 मिनट का या 5 मिनट का ध्यान लगता है। जब हम एकाग्र होकर उसके साथ लौ लगाते हैं, उसके साथ कनेक्शन में आते हैं, तो मुश्किल से 5 मिनट होते हैं, या 5 मिनट से भी मैं कहूँगी कि सिर्फ बीच का कोई 2 या 3 मिनट या फिर कुछ सेकंड्स होते हैं जब हम उसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। उसके साथ कनेक्ट होने के लिए बीच का जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसे हमने हटाना होता है। दिमाग में आ रहे फालतू के दृश्यों को हटाना पड़ता है, तब जाके हमारा ध्यान एकाग्र हो पाता है। बस यही चीज विद्यार्थी है, विद्यार्थी को भी इन्हीं चीजों से निकलना पड़ता है। पढ़ाई करने बैठे हैं तो कभी तो कोई मैसेज दिख गया, जो पढ़ने लग गए, कभी किसी का फोन आ गया तो उसका फोन अटेंड किया, उसे निकाल दिया। फिर जब पढ़ने बैठे तो सुबह का दृश्य कोई सामने आ जाता है, ओहो आज तो उसने ये बात कह दी, आज क्लास में ये बात, कितने सारे दृश्य दिमाग घूम रहे होते कि नहीं। तो उन दृश्यों से हटकर उन दृश्यों को परे करते जाओ। जैसे कि हमने साफ पानी लेना होता है तालाब में से, है ना, तालाब में से हमने साफ पानी लेना है, तो ऊपर की मैल को हटाया, साफ किया, तब जाके इतने से पोर्शन को हम ले पाते हैं हाथ में, है ना। तो बिल्कुल वही चीज है, पढ़ाई करना एक तप है, तपस्या है। जो तप करता है, जो त्याग करता है, वही महान बनता है। ये एक छोटी सी बात, एक लॉजिक है, जो आप समझ लें तो आपको किसी की प्रेरणा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आप ये कहें कि दूसरे उस बच्चे के तो 97 आ गए, आपको कितना अच्छा लगता है सुनकर, है ना। सुनकर अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए, लेकिन उस 97 पाने के लिए उस बच्चे ने कितनी मेहनत की है, ये आपने सोचा कभी? कल्पना करके देखो, उससे बात करके देखो कि भाई तुम्हारी पढ़ाई का
जो है सिस्टम क्या है, तुम्हारी दिनचर्या क्या है, एक बार उससे जरूर पढ़ो। उसकी कॉपी भी खोल के देखो कि वो लिखता कैसी है, किस तरीके से उसका लिखना होता है जिसके कारण उसको फुल मार्क्स मिल रहे हैं। आप अच्छा भी लिख रहे हो फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिल रहे, तो हर चीज पर ध्यान देना है। लिखने का ढंग, एग्जाम में हमें क्वेश्चन नंबर डालना है। क्वेश्चन नंबर आप लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में जो नंबर लिखे हैं उसको तो आप साइड में कर देते हो, अपने तरीके से नंबर लिखने लग जाते हो। पेपर में खंड का लिखा है तो आप भी खंड का लिखें। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, प्रश्न नंबर अगर ये 1 लिखा है तो आप भी 1 लिखें। अगर वहां प्रश्न नंबर ये रोमन नंबर में लिखा है, रोमन काउंटिंग में लिखा है, तो आप भी ये लिखे। अगर वहां खंड ए लिखा है तो आप भी ए लिखे। अगर वहां का लिखा है तो आप भी का लिखे। जो प्रश्न संख्या क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में दी गई है वही आपने भी लिखनी है। सिर्फ प्रश्न का उत्तर देना ही आपका काम नहीं है, उसको ढंग से उत्तर देना भी आपका ही कर्तव्य है, क्योंकि नंबर तो आपको ही मिलेंगे, है ना। तो इसलिए किसी भी कार्य को तल्लीनता से लेने के लिए तल्लीन होना पड़ता है, उसमें डूबना पड़ता है। कबीर दास जी के दोहे को हर समय अपने दिमाग में ना वो एक गुरु मंत्र समझ लो, जिन जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठी, मैं बौरी बुरन डरी रही किनारे बैठी। इस मंत्र को, इस अपना मंत्र समझ लो, इस दोहे को, और हर समय इसको मनन करो, इसको महसूस करो कि इसमें कहा क्या गया है। जिसने मेहनत की, जिसने उतरने की, गहरे उतरने की कोशिश की, उसी को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी को मोती मिला है ना। तो इसलिए गहरे उतरो, चैलेंजेस स्वीकार करो, अपने आप को ग्रो करने के लिए चैलेंज को स्वीकार करो, ग्रो, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करो। आप ग्रो करोगे तो आपके साथ साथ आपका जीवन ग्रो कर रहा होगा। आपका जीवन जब ग्रो कर रहा होगा तब आप खुद अपने आप में मजबूत बन रहे होते हैं, ज्ञानवान बन रहे होते हैं। तो ज्ञानवान बनिए, बेवकूफी मत कीजिए, समय मत गवाओ। टीवी एक पल का छलावा है, ये कोई हकीकत थोड़ी। जो भी कहानी होती है पल भर के लिए थोड़ी सी अच्छी लगती है, कभी वो दुखी करती है, तो वो तो सिर्फ कल्पना है, वो हकीकत थोड़ी है। पर आप तो हकीकत में हो, तो आपने अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना। हकीकत में जो मेहनत चाहिए उस मेहनत में खरे उतरो। और रात को ये नहीं कि भी आप 1 बजे तक यूं ही बस टीवी ही देखते जा रहे हो, इसे क्रॉस करो। टीवी नहीं देखना, 1 बजे तक बैठना ही है तो स्टडी करो, स्टडी में अपना समय लगाओ। और सुबह उठकर फिर से उसे, सुबह ये नहीं कि 9-10 बजे तक आप सोए जा रहे हैं, 11 बजे तक सोए जा रहे हैं, नहीं, ये इसे खत्म करो, ये क्रॉस करो। और जो अगर आप सच में स्टडी कर रहे होंगे ना, तो आप सुबह अपने आप ही उठेंगे, क्योंकि जो आपने रात को पढ़ा है वो आपको सोने नहीं देगा। वो सुबह 3-4 घंटे की नींद जैसी पूरी होगी, आप फिर से उठ जाओगे अपने आप, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसे फिर से रिवाइज भी करना है, उसे अच्छे से ढंग से और याद करने के लिए उसे लिख कर भी देखना है। और एक बार नहीं, कई बार लिख कर देखना होता है। कई बार कोई शब्द ऐसा होता है, कोई मेथड ऐसा होता है जो बार बार प्रैक्टिस करने से याद हो पाता है। तो इसलिए जब तक समझ ना आए, जब तक वो क्लियर ना हो, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। और एक चीज छोटी सी और बता दूं बेटा, कि अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा ना, तो आपको सबसे ही आसान तरीका ये बताओ कि आप अपने क्लासमेट में, जो आपके साथ ही क्लास के हैं, जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, आप उनको पढ़ाओ, आप उनको पढ़ाओ। वही मेथड आप उनको बताते समय ही आपको वो चीज जहां पे आप अटक रहे थे वो क्लिक हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। जैसे लाइट जग जाती ना एकदम से, अच्छा हाँ ये बात थी, तो बिल्कुल ये मैजिक होता है। आप इसको आजमा के देखो, आप खुद ब खुद
ज्ञानवान बन जाएगी जब आप किसी को ज्ञान दे रहे होते हैं। तो आज के लिए बहुत हो गया, चलते हैं, लेकिन थोड़ी सी अपनी तरफ से कोशिश जरूर करना बेटे। किसी को ब्लेम मत करो कि मैं पढ़ नहीं पाया या मेरे साथ ये परिस्थिति थी। ये सारी बातें साइड में करके आपका अपना ही मनोबल है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है, जो आपको ग्रो करवाता है, और आपका ही मनोबल है जो आपको नीचे डाउन ले जाता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीत। तो बस यही दोहों को अपना गुरु मंत्र बनाकर बार बार इन्हें अपने अंदर से आवाज लो, उनसे प्रेरणा लो और अपनी स्टडी में लग जाओ। ऑल द बेस्ट।